देश में पिछले कुछ सालों से बुलडोज़र तानाशाही का एक्शन देखा जा रहा है, जहां पर क्रिमिनल मैटर्स में अगर किसी का नाम आ रहा है तो ऐसे में भी विद इन 2-3 डेज 7 डेज विद इन अ वीक ये चीज़ देखी जा रही है कि उसके घर को डिमोलिश करने की कार्रवाई की जा रही है और कभी कभी तो 1-2-3 दिन के अंदर घर भी डिमोलिश करा दिया जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान के किसी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किसी शख्स के या किसी के ऊपर कोई एफआईआर है क्रिमिनल की, अभी तक उसके ऊपर कन्विक्शन जैसा ऑर्डर नहीं आया है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इवन इफ कि अगर दोष सिद्ध भी हो जाए किसी क्रिमिनल के ऊपर, तो भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसके घर को जाकर उसको डिमोलिश कर दिया जाए। पर आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कठपुतली का काम कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे ही लोगों के खिलाफ देश के कुछ प्रदेशों के अंदर उनके घर को डिमोलिश करने की कार्रवाई को किया जा रहा है। दो लोग हैं, वो दो तरह के वो लोग हैं। एक जो ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो सरकार के विरोध में आवाज़ उठा रहा है, और एक वो मसला जहाँ पर देश की एकता अखंडता का खिलवाड़ हो, जहाँ पर हिंदू मुसलमान की भावनाओं का मसला आ जाए और उसको थोड़ा प्रोवोक किया जाए, आग लगाई जाए, माहौल बनाया जाए। ऐसी चीज़ को नज़र में रखते हुए भी बुलडोज़र एक्शन तानाशाही के रूप में लिया जा रहा है। तो ऐसे वो लोग जो कभी सरकार के खिलाफ बोलने से अब कतराने लग जाएं, या कोई ऐसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का अगर कोई शख्स है, वो अब अपने अंदर इस तरह का डर पैदा करके बैठ गए हैं कि कल को कहीं उनके द्वारा कुछ एक्शन लिया जाए या कोई प्रोटेस्ट किया जाए, अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए तानाशाह सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में उनके खिलाफ बुलडोज़र एक्शन तैयार हो जाएगा। हालांकि उसका किसी भी तरह का घर का उस मसले से, प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन आँच घर पर आ जाएगी, डर के सर से छत छिन जाएगी। और इस तरह का तानाशाही हुक्मरान लोग जो बैठे हैं वो प्रेशर कास्ट कर रहे हैं ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीज़न की, एक इंडिविजुअल की आवाज़ को दबाया जा सके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने भी काफ़ी सुने हैं और जाने हैं और देखे हैं। आज हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा उन लोगों से गुजारिश है जो मेरे इस चैनल पर नए हैं और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से, मैं इन दोनों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है कि एक आम जनमानस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि कल को, कि आज उन्हीं के खिलाफ कोई एक्शन चल रहा है, खुदा न खास्ता कल को अगर किसी वजह से किसी के सामने इस तरह की परेशानी आ जाए, तो ऐसे में वो इस तरह का अगर कोई एक्शन लेने वाला हो तानाशाह सरकार, तो ऐसे में उसके पास क्या वो गुंजाइश है और क्या वो स्पेस है जहां से जाकर वो अपने आप को, अपना बचाव कर सकेगा। तो ऐसे में इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे और वो अवेयर हो सकें कि अगर ऐसा कोई एक्शन हो तो उनको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मैं आज बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी जगह पर कोई बात ऐसी निकल कर आ रही है जिससे कि सरकार के विरुद्ध कोई किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट होने वाला है, या एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जितना मैं आजकल अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जितना मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि अक्सर ऐसी जो कंडीशन है कि किसी का क्राइम में नाम आ जाना और उसके एकदम घर को तोड़ देना, तो ये चीज़ें अभी जो देखी जा रही हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में ज़्यादातर देखी जा रही हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल दिल्ली का भी है कि उत्तम नगर में एक घर को तोड़ दिया जाता है और उसके अलावा कहीं और कोई घटना घटी है तो वहाँ पर इस बारे में कोई बात नहीं है, कोई बुलडोज़र एक्शन नहीं है। पड़ोस के राज्य दिल्ली में अभी गाज़ियाबाद में भी एक ऐसी कोई घटना घटी है रिसेंटली, पर वहाँ पर भी किसी तरह का बुलडोज़र नहीं चला। मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म का कोई भी अपराधी हो,
और या किसी के खिलाफ किसी तरीके की प्रोसीडिंग है तो उसके घर को निशाना बनाना ये किसी भी कानून के तहत नहीं आता है। क्राइम में अगर किसी तरह की कोई सज़ा दी जाती है तो उसका एक पहली बात तो ट्रायल चलेगा तो उसके बाद जेल बनी है, वहाँ पर उसको 3 साल की, 7 साल की, 5 साल की, 10 साल की, लाइफ टाइम जो भी सज़ा है वो वहाँ पर दी जाएगी और उसको वो सज़ा वहाँ भुगतनी है। देश में यही कानून है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर किसी को कोई सरकार के विरोध में या कुछ कर रहा है या वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है तो उसको टारगेट बनाने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए सबसे पहले उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाए कि अब उसके अंदर कोई हिम्मत बचे ही ना। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर इस तरीके से दिख रहा है सरकारों के देश में जो कुछ सरकारें हैं उनके रवैये ऐसे दिख रहे हैं, उनके वो टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि वैसी ही घटना कहीं और होती है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ना ही मैं किसी ऐसी घटना का समर्थन करता हूं कि किसी ने अगर वहां पर कोई क्राइम किया है तो मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उसका मुकदमा चले और सबसे पहले उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए जी। अगर किसी ने किसी की हत्या किया है या जो कानून देश में प्रिवेल है, जो कानून देश में है उसके हिसाब से ही उसको सीधे सीधे सजा दे देनी चाहिए। पर ये किसी भी तरीके से कोई तरीका नहीं है कि उसका घर डिमोलिश कर दिया जाए 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर। ये अथॉरिटी कहाँ से किसी के पास आ जा रही है? और यही बात सुप्रीम कोर्ट के आगे भी आई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लेटेस्ट जजमेंट में इस बात को कंसीडर किया और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बात की कि क्या अगर किसी शख्स का नाम किसी क्राइम में आता है तो जो अथॉरिटी है उसको ये राइट कैसे मिल जाता है कि वो किसी का घर जाकर तोड़ दे? क्या ऐसा किसी देश के कानून में है कि वो किसी का घर जाकर ऐसे तोड़ दे अगर उसका किसी के क्राइम में नाम आ जाता है? और नाम भी आ जाना छोड़ो, अगर वो कन्विक्टेड भी है तो क्या किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बिना किसी के घर को तोड़ा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं कि किसी भी क्राइम में कोई भी सजा हो जाए तो सजा में उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता। ये बात तो आप बांध लो गांठ बिल्कुल। और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है कि जब तक कोई शख्स दोष सिद्ध यानी कि कन्विक्ट नहीं किया जाएगा तब तक उसको इनोसेंट ही प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर तो देश में आजकल ये देखा जा रहा है कुछ राज्यों में कि किसी ने का सरकार के खिलाफ या तो उसने कुछ ऐसी बात कह दी या कभी कभार वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का है और वो मुस्लिम कम्युनिटी का है तो सीधे ही उसके घर पर बुलडोज़र एक्शन चालू किया जा रहा है। तो इन बातों को देखकर ऐसे ही एक मैटर जब सुप्रीम कोर्ट के आगे आया तो सुप्रीम कोर्ट में इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि जब ऐसा कोई ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है तो ऐसी सिविल अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऐसे किसी का घर को कैसे तोड़ दे रही हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस बनाए हैं और वो हर स्टेट के लिए स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि हर स्टेट को इन डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। हर हाई कोर्ट को स्टेट की उस ऑर्डर को भेजा गया है ताकि उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। और अगर उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और उस ऑर्डर के किसी डायरेक्शन का किसी तरह का कोई वायलेशन होता है तो ऐसे में उसके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ भी चलेंगी जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो में लगातार जुड़े रहें और जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके का घटना वो किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए नहीं है कि या आप ऐसा सोचें कि यार हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है तो हमें इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस कानून को समझने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ हो रहा होगा वो झेल रहे होंगे या वो ही झेलें। तो
ऐसा एक्शन कभी भी किसी के ऊपर भी लिया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही अगर आपके आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा किसी भी और बात में और आप आवाज़ उठाएं और आपके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन ना हो जाए, तो इसीलिए आपका ये वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। उस डायरेक्शंस में सबसे पहले एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो कही है कि एक नोटिस सबसे पहले उस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के खिलाफ, जिसके खिलाफ ऐसी प्रोसीडिंग चलाई जानी है कि उसका घर तोड़ना है, इसलिए नहीं कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा है या कोई क्रिमिनल मुकदमे में उसका नाम आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या किसी एफआईआर में उसका नाम आ गया तो उसका घर तोड़ा जाएगा, वो तो किसी भी हालत में नहीं तोड़ा जाएगा। बात यह है कि अगर किसी का घर तोड़ा भी जाना है, क्योंकि एक बहाना ले लिया जा रहा है कि साहब इनके खिलाफ तो पहले से कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्रोसीडिंग चल रही थी, तो इसलिए साहब हम आए हैं और इसका घर हम तोड़ रहे हैं, तो ऐसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्रिमिनल में नाम है तो तोड़ा ही नहीं जाएगा, पहली बात। और अगर कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसको भी तोड़ने का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी उन ऑफिसर्स के खिलाफ। और उससे पहले जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं कि एक नोटिस होगा, उस नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया जाएगा उस ऑक्यूपेंट को जो उस जगह पर काबिज है, जिसने कि इलीगल कंस्ट्रक्शन या कोई इलीगल या अनऑथराइज्ड तरीके से उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, या उसका कोई पार्ट बना हुआ है, कोई हिस्सा बना हुआ है उस बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज नहीं है, कोई हिस्सा बना हुआ है, तो कभी कभी कोई हिस्सा के चक्कर में भी पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नोटिस भेजा जाएगा जो कि 15 दिन का उसमें टाइम दिया जाएगा दूसरे शख्स को सुनने के लिए, और उस नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट से पहले भेजा जाएगा, और जिस डेट को वो रजिस्टर्ड पोस्ट से उस शख्स को डिलीवर हो जाएगा कि जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई चलनी है, तो उसको 15 दिन का उस डेट ऑफ डिलीवरी से, जिस दिन उसको वो नोटिस मिला है उस डेट से उसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको भी सुनने के लिए। और साथ में ऐसा नोटिस एक उसके घर पर चस्पा भी किया जाएगा, इस बात के लिए नहीं कि आपका 15 दिन के बाद हम घर तोड़ देंगे, इस बात का कि 15 दिन का आपके पास टाइम है, आप आकर बताइए कि आपका पक्ष क्या है एक्चुअली। और ऐसे नोटिस में डिटेल में ये बात भी मेंशन की जाएगी कि वो क्या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है जो किया गया है, और वो किस कानून का उल्लंघन है, और वो क्या ग्राउंड है जिस पर वो उस जगह को तोड़ने की बात की जा रही है। ये बातें डिटेल्ड में उस नोटिस में लिखी जाएंगी, और वो जो 15 दिन का टाइम होगा उसके अंदर एक लिस्ट, उसकी भी एक डिटेल होगी कि एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो उस इलीगल ऑक्यूपेंट है उससे मांगा जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेकर आइए जो और अपने जवाब के साथ में, और किस अधिकारी के पास आपको जाना है उसकी डिटेल होगी, क्योंकि 15 दिन का टाइम उसको इसलिए दिया जा रहा है कि उसको सुना जाए, इसलिए नहीं कि 15 दिन के टाइम के बाद आपको तोड़ दिया जाएगा। 15 दिन के बाद 15 दिन का टाइम है कि आप अपना जवाब लेकर आइए, जो आपका स्टैंड है उसको लेकर आइए, उसको एक जो अथॉरिटी उसके लिए फिक्स की गई होगी उस अथॉरिटी का नाम भी उस नोटिस में होगा, उस अथॉरिटी के पास जाइए, वो डेट भी फिक्स होगी, उस डेट को उस अथॉरिटी के पास जाइए और अपना जो पक्ष है उस अथॉरिटी के सामने रखिए, और उसके बाद वो अथॉरिटी विल डिसाइड के आगे चल के किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा नोटिस दूसरी पार्टी से मतलब जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है या किसी के ऊपर ऐसी प्रोसीडिंग जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर है, और वो उसका पर्टिकुलर वो पोर्शन या वो पूरा कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना है जिसके खिलाफ ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है, तो ऐसा जो नोटिस है उसकी सर्विस हो जाएगी, तो उसकी सर्विस की सूचना एक ईमेल के माध्यम से जो वो लोकल का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको भेजी जाएगी, और वो उसको एक नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट करेगा, वो उसको आगे भेजेगा, ताकि अगर आगे की कार्रवाई के लिए 30 दिन का फिर वो टाइम दिया जाएगा कि वो जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिमोलिश किया जाएगा। पर वो 30 दिन का जो कंस्ट्रक्शन के डिमोलिशन का टाइम है वो बिना सुनवाई के नहीं है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, सर्विस ऑफ नोटिस हो गई है तो अब उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। और इस बात को पारदर्शिता के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा। हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसा डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें ये सारी डिटेल
उपलब्ध होंगी कि कब वो नोटिस भेजा गया, कब उसको सर्विस हो गई, इलीगल ऑक्यूपेंट को नोटिस की सर्विस हो गई है, और इस तरीके से जब वो सर्विस हो गई है तो उसके बाद जो हियरिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, उसने अपना क्या रिप्लाई अथॉरिटी को दिया था, अथॉरिटी ने उसकी बातों को क्या कंसिडरेशन दिया और क्या ऑर्डर पास किया, ये सारी की सारी चीज़ें उस जो डिजिटल पोर्टल एक बनाया जाएगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहेंगी, ये मैंडेटरीली मौजूद रहेंगी वहाँ पर सारी चीज़ें। और उसके बाद जो वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी वो पर्सनल हियरिंग का टाइम देगी, जैसे मैंने आपको भी बताया था, जहाँ पर रिप्लाई जाएगा सारी चीज़ें, और उस फिक्स डेट को वो सारी की सारी हियरिंग की जाएगी। अच्छे तरीके से दोनों पक्ष को बराबर तरीके से सुना जाएगा, उनको पूरा मौका दिया जाएगा। और ऐसी हियरिंग की जो मिनट्स हैं वो भी सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे कि हर मीटिंग में क्या क्या हुआ था और उसमें क्या क्या रिजल्ट आया है। इस सारी बातों को भी उस मीटिंग में तरीके से लिखा जाएगा, माइन्यूटली लिखा जाएगा। और ऐसी हियरिंग पूरी होने के बाद जो वो अथॉरिटी है वो अपना फाइनल ऑर्डर पास करेगी, और उस फाइनल ऑर्डर के अंदर ये सारी बातें लिखी जाएंगी कि क्या नोटिस गया था, उस पर जो दूसरी पार्टी है उसकी क्या कंटेंशन थी, और उसको मानना या नहीं मानने पर जो रीज़न होगा उस अथॉरिटी का वो डिटेल में भी दिया जाएगा। मनमानी तरीके से, अधूरी तरीके से नहीं, डिटेल्ड जो ऑर्डर होगा वो दिया जाएगा सारी रीजनिंग के साथ कि जो सामने वाली पार्टी है जिसका इलीगल कंस्ट्रक्शन या जो कंस्ट्रक्शन है उसको इलीगल माना जा रहा है, वायलेशन के हिसाब से माना जा रहा है, उसे तोड़ना है, तो वो जो कंटेंशन होगी उसके डिसमिसल की, उसकी कंटेंशन के डिसमिसल की वो भी रीजनड होगी, वो रीज़न के हिसाब से, पूरी वजहों के हिसाब से उस ऑर्डर में उस अधिकारी को पूरी तरीके से देना होगा। और ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को जहाँ पर ये लगेगा कि पूरा जो घर है उसको नहीं तोड़ा जाना है और किसी पार्ट को तोड़ा जाना है, पूरे किसी थोड़े से टुकड़े को, किसी पोर्शन को तोड़ा जाना है, तो वो उस पूरे पोर्शन की डिटेल उस ऑर्डर में अपने लिखेगा कि इतना पार्ट है, ये पोर्शन है, इसी को तोड़ना है, बाकी को नहीं तोड़ना है, और उसका वो अपना रीज़न भी मेंशन करेगा। ऐसा जो वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी उसके ऑर्डर को चैलेंज भी किया जा सकेगा, जो अपीलेट अथॉरिटीज़ होंगी उसके वहाँ पर, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकेगा, और इस बात का टाइम भी उस शख्स को दिया जाएगा जिसके खिलाफ ऐसा आदेश पास किया जाएगा, ताकि वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सके। ऐसा नहीं है कि आज ये ऑर्डर पास किया और उसके बाद का जी कल तोड़ दो, नहीं, उसके पास ये राइट होगा कि वो अपीलेट फोरम में जाकर उस ऑर्डर को अपील कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू करा सकता है। तो ऐसे में उसका जो वो टाइम होगा अपील फाइल करने का, लिमिटेशन का टाइम होगा, वो भी कंसीडर किया जाएगा। और जहाँ पर ऐसा शख्स किसी अपील को नहीं कर रहा है और किसी अपील में नहीं जाता है, तो ऐसे में भी ऐसे ऑर्डर को 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर तक, जब से वो ऑर्डर पास हुआ होगा और उसको डिलीवर हुआ होगा दूसरी पार्टी को, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर टू द इलीगल ऑक्यूपेंट, उस डेट से भी 15 दिन के अंदर इस डिमोलिशन की कार्रवाई को नहीं चलाया जाएगा, उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई को किया जा सकेगा। और ऐसे आदेश को, जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, वहाँ पर ऐसे आदेश की कॉपी को अपलोड भी किया जाएगा, ताकि आम इंसान की नज़र में भी ये बात पारदर्शिता की तरह रहे कि हाँ, क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या आदेश पारित हुआ, और अब उसकी नोटिस में है कि उसने उस आदेश को चैलेंज नहीं किया है, और 15 दिन के बाद उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी। और वो जो 15 दिन है उस पर उस शख्स को जिसके खिलाफ ऐसा आदेश पास हुआ है, पहले उसको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो खुद ही उस पोर्शन को, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसको अभी जो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसने माना है, उसको वो खुद अपने एंड से, अपनी तरफ से ही उस जगह को तोड़े। और अगर ऐसा वो नहीं तोड़ता है और उस आदेश की कोई अपील भी नहीं करता है, तो 15 दिन के बाद जो सिविक अथॉरिटीज़ होंगी उनके पास अब ये राइट होगा कि वो उस जाएंगी और उस पोर्शन को डिमोलिश करेंगे, उस पर्टिकुलर पोर्शन को, जैसा कि आदेश में लिखा होगा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने जो आदेश पास किया होगा। अदरवाइज उसके कोई और पोर्शन या उससे ज़्यादा किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जाएगा।
और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये है कि ऐसा जो डिमोलिशन का होगा कि जब वो अब अथॉरिटी उसको तोड़ने आ रही है तो उस पर एक पहले पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और 2 पंचों के उसमें हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शंस है स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट के, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी अगर वो शख्स अपना जो कंस्ट्रक्शन है, जो पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो नहीं तोड़ता और अथॉरिटी को वो चीज़ करनी होगी, तब उसको एक ऐसी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और उसमें 2 पंचों के सिग्नेचर भी चाहिए होंगे। और जब ऐसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाएगी डिमोलिशन की, तो उसको कैमरे में उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और साथ में एक पूरी लिस्ट भी बनाई जाएगी कि कौन कौन को से अधिकारी, पुलिस ऑफिशियल या एमसीडी के, कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे, वो जो लोग थे उनके नाम, उनकी डेजिग्नेशन, ये सारी की सारी चीज़ की एक पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और साथ में पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और उस वीडियोग्राफी को अपलोड किया जाएगा उसी डिजिटल पोर्टल पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसी जब कार्रवाई होगी तो हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक डिजिटल पोर्टल बनाना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस आदेश को पास हुए जो समय हो गया उसके हिसाब से हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस आदेश के अनुपालन में अपनी अपनी कॉरपोरेशन में एक डिजिटल पोर्टल बना भी लिया होगा, और अगर नहीं बनाया होगा तो वो इस आदेश की अवमानना होगी। ये बात बड़ी ध्यान रखें। तो ये जो डायरेक्शंस है इनको अथॉरिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि स्ट्रिक्टली इन आदेशों का, इन डायरेक्शंस का वो फॉलो करेंगे और अगर वो किसी तरह का वायलेशन करते हैं इन डायरेक्शंस का जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनमें से किसी भी डायरेक्शंस का अगर वायलेशन होता है ऐसे अधिकारियों या किसी कॉरपोरेशन द्वारा और वो घर इल्लीगल तरीके से तोड़ दिया जाता है या वो पोर्शन तोड़ दिया जाता है, तो जो अधिकारी इसमें सम्मिलित होगा उससे उसका पूरा हर्जा खर्चा वो अपनी कॉस्ट पर, उस जगह को जो तोड़ा होगा वो उसको अपनी कॉस्ट पर बनवाएगा। ये आदेश है कि वो अधिकारी अपनी कॉस्ट पर, पर्सनल कॉस्ट पर उसको बनवाएगा और जो डैमेजेस होंगे उसकी भी पेमेंट उस शख्स को करेगा जिस शख्स के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई थी। तो यानी कि आप समझिए जिसके, उस आदमी के हाथ में कितना बड़ा हथियार इस आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब जब आपको ये बात पता ही नहीं चलेगी और पता ही नहीं होगी तो और आपके साथ ऐसी कोई घटना होने वाली होगी, आप तो घबरा जाओगे, आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कभी ऐसी पोजीशन आपके सामने, ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है और आपको ये अंदेशा हो कि अभी 2-4 दिन के अंदर ही मेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर दी जाएगी। ये बात उन लोगों पर ही एप्लीकेबल है जहां पर किसी क्रिमिनल मसले में किसी इंसान का नाम आ गया है और उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने की बात की जा रही है। अब किसी ने रेलवे की लैंड पर एनक्रोचमेंट कर दिया, पब्लिक लैंड पर एनक्रोचमेंट कर लिया, फॉरेस्ट की लैंड पे एनक्रोचमेंट कर लिया, तो ये बातें वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो तो फॉलो किया ही जाएगा, वो तो मैंडेटरी है। लेकिन ये वाली जो मैंने बातें बताई हैं, तो यहाँ पर जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो स्पेसिफिक है। जो साइटेशन है मैं आपको अभी एंड में उस साइटेशन को भी बताऊंगा और साथ में इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में उसको अपलोड भी कर दूंगा, जहां पर से आप डिटेल में और उसको समझने के लिए पढ़ सकते हैं। हालांकि पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी फॉर रिकॉर्ड आप उसको अपने पास भी अपने रख लेंगे। तो अगर कभी ऐसी गुंजाइश आपके सामने आती है और ऐसी परिस्थिति आपके सामने बनती है और आपको लगता है कि कहीं मेरा नाम किसी क्रिमिनल मैटर में आ गया और कल को तो मेरा ये घर आकर तोड़ देंगे, जब तक तो मेरा घर ही टूट जाएगा, फिर मैं क्या दूसरी जगह पर आदेश को चैलेंज करता फिरूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने अधिवक्ता से संपर्क करना है और जो आपके क्षेत्र में हाई कोर्ट होगा वहां पर बिना देरी के एक रिट पेटिशन फाइल करनी है और रिट पेटिशन में इस जजमेंट का रेफरेंस लेना है जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया है। और उसके बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि डायरेक्शन से ऐसे कि हाई कोर्ट आपको कम से कम स्टे देगा और इस वाले मसले में जिसका मैं आपके सामने अभी जजमेंट की बात कर रहा हूं उसमें भी हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश की कॉपी को भेजने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं। स्टेट के हर हाई कोर्ट को इस आदेश की कॉपी भेजने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट कराने के स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं। और वायलेशन अगर किसी तरह का होगा इन आदेशों का
तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और साथ में जो प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ चलेगा वो तो अलग है, उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी इसमें साथ में चलेंगी। ये बात बहुत मद्देनज़र और ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो लोग इस तरीके की, और ये अधिकारी जितने भी हैं, अगर वो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस बात पर सचेत हो जाएं कि ऐसे डायरेक्शंस हैं कि अगर आपने किसी भी इल्लीगल तरीके से किसी का भी कंस्ट्रक्शन तोड़ने की जुर्रत की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे कंस्ट्रक्शन का जो हर्जा खर्चा होगा वो आपको अपनी पॉकेट से, अपनी कॉस्ट से पे करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ डैमेजेस। कीप दिस इन योर माइंड। इलीगल तरीके से किसी का भी घर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो गरीब है अमीर है, पर एक बात वो शख्स ज़रूर ध्यान रखे, अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है तो सबसे पहले बिना देरी के उसने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर उस पिटीशन से पहले ही आपका ये काम वो कर गए तो बात को तो आप कहते रह जाएंगे, ये थी वजह, वो थी वजह, आपके तो सर से छत जा चुकी होगी। और उसमें उन लोगों का क्या दोष होगा जो वहाँ पर रह रहे होंगे, जिनको तो पता ही नहीं कि क्या कार्रवाई हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि किसी भी तरीके से किसी और शख्स का इल्लीगल तरीके से किसी क्राइम का बहाना लगाकर किसी का घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून नहीं कहता है कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। ये बात ध्यान रखें, ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा है 2, 4, 5 साल, महीना भर, 2 महीना जेल में जाने की, लाइफ टाइम सजा दे दो, फांसी होगी अल्टीमेटली, पर घर नहीं तोड़ा जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। तो मेरी पूरी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से रही है कि आपको मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से अवेयर करके रख सकूं कि आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो इस वीडियो में जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके ही हिसाब से चलें, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका घर टूटने से बच जाएगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि ये जानकारी सार्वजनिक हो सके। हर इंसान इस वीडियो को सेव भी करके रखे, ताकि कभी कोई बात हो, कभी कोई बात भूल जाए तो इसको याद कर ले कि क्या क्या बातें थी, और उसी हिसाब से अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे करे। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं फिर से कहता हूं, लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।